नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 का एक बड़ा अवसर आपके सामने है और इस भर्ती परीक्षा के लिए आप सभी लोग अपनी सक्रियता इसकी तैयारियों में इसमें इन्वॉल्व होकर के सफलता सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। और ज़रूरी है कि जब आपके पास शिक्षक भर्ती के जो मौके अपने स्तर प्रदेश स्तर पर कम मिले तो ऐसे वो बड़े मौके जो सच में जो है आपके सपनों को सच कर देने वाले हैं। भले ही आपको लगता है कि पदों की संख्या कम है, भले ही आपको लगता है कि यह दूर की भर्ती है, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर मतलब एक लगन है ऐसी परीक्षा के लिए जिसके लिए आपने सपना देखा है कि हम शिक्षक बन सकें और शिक्षक बन करके समाज में बच्चों को, आने वाली जनरेशन को शिक्षित कर सकें, तो एक बड़ा अवसर आपके सामने रेलवे शिक्षक भर्ती के रूप में है। हम लोगों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए प्रयास भी प्रारंभ किया है, बैच भी प्रारंभ किया है, पढ़ाई लिखाई भी प्रोसेस किया है। आप में से भी अक्सर छात्रों का, अक्सर अभ्यर्थियों का हमारे पास कुछ यहाँ पर कन्फ्यूजन भरा जो संदेश आया, जिसको लेकर के मुझे यह वीडियो आपको प्रोवाइड करना पड़ा। सबसे पहले आप जानते हैं कि 7 तारीख से फॉर्म भराया जा रहा है। रेलवे शिक्षक भर्ती ने मतलब आरआरबी ने जो है अपनी साइट पर 7 तारीख से फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस ओपन कर दिया है। कुछ सवाल बनकर सामने आ रहे हैं, अप्लाई करने में जो समस्या है लोगों को, उस पर थोड़ा सा प्रश्न बनता है। आप उसको थोड़ा ध्यान समझेंगे तो कन्फर्म होगा। एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर सीटेट की है। जैसे हम पीआरटी के लिए बात करें, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, सीटेट की सीटेट को अप्लाई करने मतलब सीटेट की मान्यता को लेकर के सवाल है। क्या सीटेट नहीं अप्लाई होगा क्या? मतलब आपने देखा होगा फॉर्म भरते समय सीटेट पर डाउट इसलिए बन रहा है क्योंकि सीटेट का ऑप्शन ही नहीं है कि सीटेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर नोटिफिकेशन में जो शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा होती है, फाइनल परीक्षा होती है, उसमें सीटेट या जो भी आपका प्राइमरी टेस्ट होता है, जो भी आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसका पूरा प्रोसेस आपको, उसके पूरे अपडेट्स को आपको देना पड़ता है। फॉर्म में वह ऑप्शंस रहता है। जब आपने आरआरबी की साइट पर जाकर के फॉर्म भरना शुरू किया होगा तो आपको सीटेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसे में एक सवाल बनकर आया, क्या सर सीटेट अप्लाई ही नहीं होगा क्या? सीटेट को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है, मैं इस पर भी बात करता हूँ। मैं थोड़ा समय दीजिएगा आप सभी लोग। बीएड को लेकर के सवाल, हम लोगों ने पहले दिन से कहा कि बीएड डीएलएड वाले या जो अभी बाहर हो चुके थे प्राइमरी परीक्षा से, बीएड वाले जो अप्लाई नहीं कर सकते थे, उनके लिए एक बड़ा मौका है। क्योंकि अगर आपने बीएड किया था इस वजह से, क्योंकि आपको जो है प्राइमरी में शिक्षक बनना था, तो आपके पास रास्ते तो बंद हो चुके थे, लेकिन रेलवे ने आपको एक ऑप्शन दिया था कि बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर भी एक सवाल आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा आदेश दिया है कि बीएड वाले अब फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बीएड वाले प्राइमरी की परीक्षा में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जबकि रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में बीएड की मान्यता को लेकर के स्पष्ट किया है, तो उस पर डाउट है। तो थोड़ा सा हम यहां पर भी बात आपसे करते हैं। और एक तीसरी बात सबसे बड़ी बनकर आती है कि जोन का क्या है, कैसे किस जोन में हम अप्लाई करें, जिस पर एक बहुत बड़ा डाउट बनता है। खास करके रेलवे की भर्ती जब आती है तो सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि हम लोग अप्लाई कहां से करें। अब आपके सामने जब एक जॉब को लेने की चुनौती होती है, इतना बड़ा कंपटीशन होता है, तो आप सुनिश्चित जोन जो मतलब ऐसा जोन जहां से आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, उस पर प्रयास जरूर करते हैं। उसको सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए आप लोग प्रयास करते हैं। अभी फॉर्म को भरे जाने की डेट है, अभी समय है, तो इसलिए थोड़ा सोच समझकर हर चीज को अपडेट करिए। फॉर्म को तब अप्लाई करिए। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सीटेट को लेकर के, ध्यान सुनिएगा। सीटेट, एक बात तो आप जानते हैं कि यह जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो अभी भी आपके सामने रिजल्ट के रूप में होगा। बहुत सारे लोगों ने परीक्षा दी थी, सफलता उनको मिली है। अगर आप पीआरटी में या किसी भी पद के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो सीटेट को लेकर के आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप आरआरबी की परीक्षा देने चल रहे हैं, ठीक है, आरआरबी की परीक्षा देने जा रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यह परीक्षा करा रहा है, सेंट्रल के अंडर यह परीक्षा कंडक्ट होगी, केंद्र स्तर पर यह परीक्षा कंडक्ट होगी, तो आप किस स्टेट का टेट लगाएंगे? आप बताइए कौन सा स्टेट टेट यहां पर आप लगा सकते हैं? क्या यूपी का लगाएंगे, यूपी टेट? क्या बिहार का स्टेट लगाएंगे? क्या झारखंड का जेटेट लगाएंगे? निश्चित तौर पर सीटेट यहां पर अप्लाई। इवन सीटेट तो आप जान ही रहे हैं कि जो राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं, जो राज्य की है, यूपी की है, बिहार की, वहां पर भी सीटेट वाले अप्लाई करते हैं। तो आरआरबी की अगर कोई परीक्षा होगी तो निश्चित तौर पर सीटेट अप्लाइड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां प्रश्न ये बनता है कि सर साइट पर तो है ही नहीं है, तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि साइट पर जो आरआरबी की साइट है, अगर उस पर टेट नहीं है, सीटेट नहीं ऑप्शंस में है, तो आपको क्या करना चाहिए? वहां पर लिखना होगा टेट, ठीक है, टेट लिखना पड़ेगा। और टेट के साथ साथ अगर आपसे स्टेट पूछे तो आप न्यू दिल्ली डाल सकते हैं। न्यू दिल्ली यहां पर स्टेट के रूप में होगा। इसको आप लोग, क्योंकि न्यू दिल्ली ही सेंट्रल पर कंसीडर होता है और वहां का टेट मतलब सीटेट, अर्थात यहां पर आप सीटेट अगर नहीं वहां पर ऑप्शंस में आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप टेट अप्लाई करिए।
टेट फिल करिए और स्टेट के रूप में आप न्यू दिल्ली डालिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब सीटेट मान्य है, सीटेट ही अप्लाइड होगा, भले ही वो ऑप्शंस के रूप में आरआरबी ने गलती करी या जैसे भी चीजें हैं आपके सामने बन पा रही हैं, तो आप यहां पर एकदम श्योर रहिएगा कि आपको जैसे सीटेट ऑप्शंस में अगर नहीं दिया गया है तो टेट लिखिए और न्यू दिल्ली लिखिए, अपने यही सर्टिफिकेट के बारे में आप वहां पर इंफॉर्मेशन दीजिए जो आपने अभी क्वालिफाई किया है, या जैसा भी आपके पास पहले का पुराना सीटेट रहा हो, आप उसी आधार पर अपने सीटेट की पूरी अपडेट वहां पर डालिए। भले ही आपको सीटेट लिखने का मौका ना मिल रहा हो, आप टेट लिखिए, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आता है बीएड को लेकर बीएड को लेकर के कि क्या बीएड वाले पीआरटी में अप्लाई कर पाएंगे। अब आप इसमें दो प्रश्न देखिए, मतलब कंट्राडिक्शन कैसे है। कंट्राडिक्शन इस वजह से है क्योंकि जो आरआरबी का नोटिफिकेशन है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का नोटिफिकेशन है, इनके नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी के रूप में साफ साफ लिखा है कि बीएड वाले यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, पीआरटी में मान्य है, साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि आदेश दिया था, ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनके आदेश के अनुसार अगर हम सोचे तो यहां पर उन्होंने कहा था कि सभी पीआरटीज में बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, ये सवाल था। अब यहां पर एक डाउट सबके मन में तो बनी रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सारे बीएड वालों को बाहर कर देंगे, ठीक है, और उधर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ साफ लिखा है कि बीएड वाले पीआरटी में शामिल किए जाएंगे। रेलवे इस पर पूरी तरह से अडिग है, रेलवे एकदम कंफर्म है, और सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना होता है कि अगर आपने अपने नोटिफिकेशन में स्टार्टिंग डेज में ही, स्टार्टिंग ड्यूरिंग टाइम में आपने कंफर्म कर दिया था, जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपने मेंशन किया, आपके अपने एकाधिकार के अंतर्गत यह आता है कि आपने अगर अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीएड को अलाउ किया है तो हमारा इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो ये प्रश्न ही है, ये र्यूमर ही है और ये भ्रम है, इसलिए आप इस पर भी डाउट में मत रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश राज्य स्तर पर सभी परीक्षाओं के लिए मान्य है, जहां जहां पर भी आपने देखा होगा, जहां जहां पर भी अप्लाइड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना होता है कि नोटिफिकेशन रिलीज करने के ड्यूरिंग आपने जो क्राइटेरिया, जो अर्हता बना के रखी है, वही क्राइटेरिया, वही अर्हता अंत तक मान्य होगी। मतलब वो बीएड के अभ्यर्थी, आप ये सोचिएगा, अगर आपने इस क्राइटेरिया को देख करके फॉर्म भरा है, निश्चित तौर पर आप परीक्षा देंगे, निश्चित तौर पर आप अप्लाइड होंगे और निश्चित तौर पर आपके सिलेक्शंस के बाद आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी। तो इसके डाउट में मत रहिएगा। बीएड अगर वहां पर पहले से इसके नोटिफिकेशन में मेंशन है तो बीएड को अप्लाई करना, बीएड को मान्य रखना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आरआरबी इस पर अडिग है और हम भी श्योर हैं, 100% श्योर है कि बीएड वाले बिल्कुल पीआरटी में अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए निश्चिंत रहिएगा, जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं, जो भी इस परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकदम श्योर होकर बिना किसी डाउट कि आप बीएड के हैं तो आप अप्लाई करिएगा। अब तीसरा प्रश्न आता है जोन। जोन को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि हम किस जोन से सर अप्लाई करें। कहीं कहीं पर तो 1 सीट है, कहीं कहीं पर 2 सीट है, कहीं कहीं पर ऐसा है कि मतलब इतना दूर है, इतनी चीजें हैं, कैसे कहां पर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जोन में तो मुझे लगता है कि वहां पर जैसे चंडीगढ़ है, जैसे कोलकाता है, हालांकि वहां पर सीट है, गुवाहाटी है, आप जा सकते हैं वहां पर, बिलासपुर है, जा सकते हैं, मुंबई में जा सकते हैं। आपको मैं सजेस्ट यही करूंगा, जोन की जो फैसिलिटी है या जोन की जो भी आपको अपडेट है वो आपको अपनी सुविधा से समझना पड़ेगा, ठीक है। दरअसल आपको बहुत दूर ही मिल जाए और इस तरह का मिल जाए जहां पर आपको प्रॉब्लम हो, या ऐसे आपको दिख रहा है जहां पर एक ही 2 पद हो, तो निश्चित तौर पर ये चीजें मतलब थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जोन हमेशा अपनी सुविधा से, अपनी समझ से आप अप्लाई करिए, ठीक है। इसमें बहुत डाउट में मत रहिए। हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप दूर जाकर के जॉब भी कर सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पर उस जोन पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम किस जोन में अप्लाई करें। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर जोन पर भी डाउट नहीं रखना चाहिए। आप अपने आसपास के जोन को देखिए, अगर वहाँ पर सीट ठीक ठाक है तो आप वहाँ से अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो आपको जहाँ लगता है कि यहाँ से हमारी कनेक्टिविटी अच्छी है और यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप उस जोन पर अप्लाई करिए, ठीक है। अब रही बात यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की, मेरे ख्याल से तीनों सवाल आपके कंफर्म हो गए होंगे, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। पढ़ाई लिखाई की अगर हम लोग बात करें तो 100 क्वेश्चन का टोटल आपका सिलेबस है। 100 क्वेश्चन की अगर हम टोटल बात करें तो आपने देखा होगा सबसे पहला जो भाग है वो है प्रोफेशनल एफिशिएंसी, ठीक है। प्रोफेशनल एफिशिएंसी है जो कि 50 क्वेश्चन कवर कर रहा है, 50 क्वेश्चन कवर कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो आपको जो है जनरल अवेयरनेस दिखेगा, जीके जीएस का जो पार्ट होगा, जीके का भी पार्ट है, ये टोटल 15 क्वेश्चन को कवर कर रहा है। तीसरी तरफ अगर हम लोग चले तो रीजनिंग का सेक्शन है जो कि एक खास सेक्शन के रूप में यहाँ पर है, ये भी आपको 15 क्वेश्चन कवर करता दिख रहा है। और चौथा जो हिस्सा है वो आपको मैथ का हिस्सा दिखेगा जो कि कुल 10 क्वेश्चन को कवर करता दिख रहा है। और फाइनली आपका साइंस है, साइंस में भी कंफर्म है
कि आपको फिजिक्स फेस करना है, केमिस्ट्री और साथ साथ जो लाइफ साइंस है उसको फेस करना है। 10 क्वेश्चन इसमें भी कवर करता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो इन 100 क्वेश्चंस की आप तैयारी कर रहे हैं। इसका जो मुख्य हिस्सा है आप देख रहे हैं कि आरपी सर आपको कवर करवा रहे हैं। जीके जीएस का हिस्सा हमारी टीम और रवि सर के निर्देशन में चीजें करेक्ट करेगी। रीजनिंग भी रवि सर के निर्देशन में, कुछ हिस्से इसमें से इधर चले आएंगे। तो मैथ की तैयारी में जो आपकी करा रहा हूं, लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस की हम लोग टोटल मैथ्स में कवर कर रहे हैं, यानी कि सर साइंस का हिस्सा ले रहे हैं। और इसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो निश्चिंत होकर तैयारी करिए, अपना फॉर्म अप्लाई करिए, और भी जो डाउट्स रहेंगी उस पर हम आपको अपडेट करेंगे। मैं क्लासेस कंटिन्यूड कर रहा हूं, आप लोग अभी देखिएगा तो नोटिफिकेशंस में जाकर के आप देखेंगे तो मैथ की क्लास लगी हुई है, शेड्यूल है, आप इसको जाकर कभी से नोटिफाई कर लीजिएगा। और कनेक्टिविटी में आप लोग रेगुलर रहिए। जो कक्षाएं हम आपको प्रोवाइड करें वो आपको कक्षाओं को करते रहना है। टारगेट विथ आलोक का चैनल, जो अपना चैनल है संस्थान टारगेट ऑन का, ये सभी चैनल्स और सभी कनेक्टिविटी एक ही आप देखते होंगे, आपको सब लिंक एक जैसे नजर आते होंगे। तो शांत 7 को लेकर के कल मेरी क्लास रहेगी सेम टाइम 3 बजे, आप सभी लोग लाइव रहिएगा। और साथ साथ यह पीआरटी का बैच है, जिस बैच को हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है लाइव कक्षाओं के माध्यम से, कंप्लीट नोट्स के माध्यम से, डाउट सेशन के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के, और बहुत ही मिनिमम फीस पर हमने 1 साल की वैलिडिटी के तहत इस बैच को प्रारंभ किया है। आप सभी लोग जितने भी इच्छा रखते हैं तैयारियों को, इस तैयारी को करने के लिए, इस टीम से पढ़ने के लिए, रवि सर है, मैं हूँ, आरपी सर है, देख रहे हैं निरंजन सर हैं, साइंस वाले एनके सर हैं और अविनाश सर हैं, इस पूरी टीम के साथ आप सभी लोग जो है पहला काम यहाँ पर रेलवे प्राइमरी टीचर आरपीटी लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आपको बैच में इन्वॉल्व कर देगी। और हम आपको कंफर्म करते हैं कि हम आपको कल 16 तारीख है ना, 16 जनवरी को हम आपको क्लासेस को रन कराने का अपडेट देंगे। क्लास के बारे में हम आपको अपडेट करेंगे और इसके लिए हम आपको आकर के बैच में आपकी सूचित करेंगे किस सीक्वेंस में, किस शेड्यूल में, कैसी कक्षाएं आपकी चलेंगी। अभी से आप अपना एनरोलमेंट फिक्स करिए, जिससे कि पहले दिन से आप प्रत्येक टीचर की लाइव कक्षाओं में आप इन्वॉल्व हो सके। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपके प्रयासों में हम लोग हैं, आपके साथ लगे हुए हैं। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जो कि आपका जो है टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर सारे अपडेट्स दिए जाते हैं। और निश्चित तौर पर आप लोग जो है इस एप्लीकेशन पर जा करके और साथ साथ इस कॉलिंग नंबर से आप बातचीत करके अपनी अपडेट ले सकते हैं। फिर कोई सूचना आती है, फिर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जो है फिर सूचित करूंगा, इसके बारे में अपडेट करूंगा। तो बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के, जिस प्रॉब्लम को आपने सुना, जिस कन्फ्यूजन को सुना, अगर आपको कन्फर्म हो गया होगा तो आप अपनी तैयारियां प्रारंभ करिए और इधर उधर में डाउट में मत जाइए, क्योंकि परीक्षा आपको अप्रैल मई में देखने को मिल सकती है। फरवरी मार्च अप्रैल मतलब 3 महीने का सही समय है। 3 महीने में आप एक सिलेक्टेड कोर्स पढ़ करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।